सबसे पहले प्रियंका, आज एक अलग तरीके से चुनावी रण एक तरीके से इसको समझा जा रहा है जो छेड़ा है और अध्यादेश को लेकर सबको साथ लाने पर विचार हो रहा है। कैसे दिख रहा है आपको कि कौन कौन साथ आ रहा है और ये कितने लोगों का समर्थन अभी तक आम आदमी पार्टी को? अर्पिता जी, आज की महारैली से ये क्लियर हो गया है जिसको नहीं था कि दिल्ली के 3 करोड़ लोगों का समर्थन अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। आपने देखा कि दिल्ली में इतनी धूप में भी लोग आए थे क्योंकि यहाँ एक चुनी हुई सरकार, एक लोकप्रिय सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को लगातार चुना गया है। भाजपा को एमसीडी से भी निकाल दिया था। एक गैर कानूनी अध्यादेश लेकर आई भाजपा। हमेशा गैर कानूनी कामों के लिए जानी जाती है भाजपा, चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हो रेस्टलेस प्रोटेस्ट, चाहे वो रेल इनकी डीरेल हो गई जहां पर इन्होंने मेंटेनेंस का पैसा मसाजर खरीदने के लिए लगा दिया, इनके चाहे वो महाकाल लोक कॉरिडोर हो जो 8 ही दिन में ढह गया, 856 करोड़ उसमें लगा। यहां पर एक चुनी हुई सरकार है जो अपने लोगों का ध्यान रखती है, लोगों को सुविधाएं देती है। ऐसी सरकार को पलटने का जो ये कोशिश कर रहे हैं, जब जनता ने इनको नकार दिया है, उस गैर कानूनी अध्यादेश के खिलाफ आज पूरी दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल जी को समर्थन दिया है। ठीक है प्रियंका, जरा मुझे बताइए गैर कानूनी कैसे? अर्पिता जी, आप किसी लीगल एक्सपर्ट को बुलाइए क्योंकि वो आपको और बेहतर समझा पाएंगे कि जो ऑर्डिनेंस होता है, ऑर्डिनेंस पास करना अलाउड होता है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। बट इसमें क्या हुआ, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 5 जज की बेंच ने 8 साल बाद यह फैसला दिया कि केवल लॉ, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, ये 3 क्षेत्र सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएंगे दिल्ली में। बाकी सारे अधिकार, अधिकारियों को चुनने का अधिकार, अधिकारियों को ट्रांसफर करने का अधिकार, अधिकारियों को पोस्टिंग करने का अधिकार, सब दिल्ली सरकार के पास आएगा क्योंकि काम इनसे ही करवाया जाता है। ठीक है। अब ये एक अध्यादेश ले आते हैं। अध्यादेश लाना पावर में है, पर इनका जो अध्यादेश है उसका कंटेंट अगर आप डीपली जाएंगी तो उसका मीनिंग ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक फेडरल स्ट्रक्चर बताया गया है भारत को, तो वो फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने का काम है। जो आपने, वो एक सेकेंड में आपको फिर से रोक रही हूं, जो आपने जिक्र किया कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कोर्ट ने ये बात कही कि जो चुनी हुई सरकार है उसके पास ये अधिकार होने चाहिए। कोर्ट ने एक और लाइन कही थी, उसको आपने पढ़ा क्या? अर्पिता जी, मैंने आपको पढ़ा, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बता रही हूँ। मुझे पता है आप किस लाइन की बात कर रही है कि लॉ में अगर कोई बदलाव लाना है वो जीएनसीटीडी एक्ट होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव ले आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदला जा सकता अध्यादेश के द्वारा। आप किसी भी लीगल एक्सपर्ट को बुला के पूछ लीजिए, वो आपको यही बात बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, फेडरलिज्म का प्रिंसिपल्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल, डेवोल्यूशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल, ये अध्यादेश द्वारा नहीं चेंज किया जा सकता जो इन्होंने किया है।